नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल वायरल रिपोर्ट। आज की कहानी 900 करोड़ की एक दवा डील की, जिसने दक्षिण एशिया में भू राजनीति की जड़ें हिला दी। ये डील सिर्फ दवाओं का समझौता नहीं, ये व्यापार मार्ग निर्भरता और क्षेत्रीय प्रभाव बदलने का रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। और सबसे ज्यादा हलचल पाकिस्तान में, क्योंकि ये फैसला उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक तनाव से। तालिबान शासन वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर झड़पें यानी सीमा संघर्ष लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच अफगान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान से दवा व्यापार पर बैन लगा दिया गया। अफगान कंपनियों को आदेश मिला कि 3 महीने के अंदर पाकिस्तानी सप्लायर से सारे मेडिसिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए। इस फैसले ने पहले ही इस क्षेत्र के ट्रेड रूट्स यानी व्यापारिक मार्गों और सप्लाई चेन यानी आपूर्ति प्रणाली को अस्थिर कर दिया था। और ठीक यही भारत एंट्री करता है एक गेम चेंजिंग डील के साथ। अब बात करते हैं उस समझौते की। अफगान फार्मा समूह रोफी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी और भारत की दिग्गज फार्मा कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज ने दुबई में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी सहयोग का प्रारंभिक समझौता साइन किया। $100 मिलियन लगभग 900 करोड़ रुपए की। फैसला क्या हुआ? जाइडस पहले अफगानिस्तान को दवाएं एक्सपोर्ट यानी निर्यात करेगा। कंपनी अफगानिस्तान में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यानी कि प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगी। उसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी स्थानीय उत्पादन शुरू करेगी। टेक्निकल डाटा ट्रांसफर यानी तकनीकी डाटा साझा करना भी शुरू हो चुका है, यानी फार्मूला तकनीक और उत्पादन की जानकारी साझा की जा रही है। ये कदम साफ दिखाता है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ एक लॉन्ग टर्म फार्मा पार्टनरशिप यानी दीर्घकालिक दवा साझेदारी पर जा रहा है। अब समझिए ये पाकिस्तान के लिए क्यों बड़ा झटका है। अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान को एक मेजर ट्रांजिट हब, मुख्य पारागमन केंद्र की तरह इस्तेमाल करता था। ट्रांजिट से पाकिस्तान को भारी रेवेन्यू मिलती थी, लेकिन अब दवा सप्लाई में वो रास्ता कट ऑफ हो चुका है। और इस डील के बाद पाकिस्तान की दवा सप्लाई चेन से अफगानिस्तान बाहर जा सकता है। ट्रांजिट से मिलने वाला रेवेन्यू कम हो सकता है। क्षेत्र में भारत का फार्मा फुटप्रिंट तेजी से बढ़ेगा। पाकिस्तान के व्यापारिक मार्ग अब बाईपास होते दिख सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। अफगान व्यापार दूतावास ने कहा कि यह समझौता हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स को सुधारेगा, सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स यानी घटिया स्तर की दवाएं पर निर्भरता कम करेगा, अफगानिस्तान की फार्मा सुविधाओं की टेक्निकल कैपेबिलिटी यानी तकनीकी क्षमता को अपग्रेड करेगा। यानी अफगानिस्तान दवा उत्पादन में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसमें भारत बन रहा है सबसे बड़ा इनएबलर यानी मदद करने वाला साझेदार। कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत में आए थे। वहां उन्होंने भारत को संकेत दिया था कि अफगानिस्तान ओपन फॉर बिजनेस यानी व्यापार के लिए खुला है। भारतीय कंपनियों को काबुल में फुल सिक्योरिटी गारंटी यानी पूर्ण सुरक्षा गारंटी मिलेगी। अब 900 करोड़ का ये एमओयू उसी यात्रा की पहली मेजर आउटकम यानी बड़ा ठोस नतीजा है। इस डील का बड़ा मतलब इंडिया अब सेंट्रल एशिया में अपना फार्मा ट्रेड कॉरिडोर इन्फ्लुएंस यानी फार्मा व्यापार गलियारे का प्रभाव बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान भारत के लिए गेटवे है और यह डील दिखाती है कि भारत ट्रेड पार्टनरशिप को डाइवर्सिटी यानी विविध बनाना, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी को रिड्यूस यानी कि कम करना है, अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, इस पर पुरजोर काम कर रहा है। अब आइए जानते हैं अफगानिस्तान को क्या फायदा है। लोकल फार्मा इंडस्ट्री रिव्यू, बेटर मेडिसिन, रिड्यूस्ड लो क्वालिटी इंपोर्ट्स, इंडिया को फायदा, न्यू मार्केट एक्सेस, स्ट्रेटेजिक ट्रेड एडवांटेज, स्ट्रॉन्गर बायलैटरल टाइज। तो दोस्तों, ये 900 करोड़ की डील सिर्फ दवा का व्यापार नहीं, ये बदलती हुई रीजनल पावर स्ट्रेटजी अर्थात क्षेत्रीय शक्ति रणनीति की कहानी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे दमदार जियो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए अनिल वायरल रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।